कहते हैं किस्मत की किताब मिला नहीं करती है जनाब, किस्मत तो बनाई जाती है किताबें पढ़कर। GNN 24 आप पहुँचा है किताबों के ज़ख़ीरे में वर्ल्ड बुक फेयर। इस मेले में हिंदी, उर्दू, साहित्य, अंग्रेज़ी के अलावा कई और ज़बानों का संगम है। आज हम जानेंगे इस मेले में क्या है ख़ास। इस मेले में कई स्टॉल्स लगे हैं, कई पब्लिकेशंस के स्टॉल लगे हैं। आज हम पहुँचे हैं वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी पर। आज हम सिकंदर साहब से जानेंगे इस पब्लिकेशंस के बारे में और क्या है ख़ास। सिकंदर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है GNN 24। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी कलकत्ता से हम लोग तशरीफ़ लाए हैं। इसका ख़ास मकसद यही है कि उर्दू के प्रमोशन के लिए यहाँ पे काम होती है और अभी मौजूदा दौर में जिस तरह से ये काम हो रही है, हम लोगों की जो हुकूमत है, ये और बहुत ज़्यादा ही उर्दू के प्रमोशन के लिए हम लोगों का बजट भी बढ़ा है, जिसके वजह से हम लोग को काम करने में आसानी हो रही है। और जहाँ भी मेला में हम लोग जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बुक फेयर जहाँ भी हो, हम लोगों ने बहुत सा वर्ल्ड बुक फेयर किया है। श्रीनगर, हैदराबाद, बम्बे, कलकत्ता बुक फेयर, सबों में हम लोगों का एक ये रहता है कि वहाँ पे हम लोगों को 50% डिस्काउंट पे हम लोगों को किताबें फ़रोख्त करनी पड़ती हैं और दी जाती है, ताकि क़ारीन और बच्चे जितने भी पढ़ने वाले हैं आएँ और आसानी से किताब ख़रीद सकें। यही वजह है उर्दू एकेडमी की तरक्की की, और आज दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करती जा रही है। हमारे जितने भी मेम्बरान हैं, बिलखुसूस हमारे वाइस चेयरमैन अभी नदीमुल हक साहब हैं, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं। हमारी सेक्रेटरी नुसरत ज़ैनबा साहिबा हैं, और हमारे मेंबरान में बहुत सारे जीबी मेंबर हैं। हमारे प्रोफेसर दबीर साहब हैं, नसीम अजीज़ी साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेंबरान, जिनकी कोशिशों से और स्टाफ की कोशिशों से ये काम आज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। सर, इस इदारे को ईजाद करने का अहम मकसद क्या था? इस इदारे को अहम ईजाद करने का मकसद यही है, प्रमोशन फॉर उर्दू की तरक्की के लिए ये काम हो। इसी वजह से इस इदारे को ईजाद की गई और इसी पे काम भी चल रहा है। हमारी बहुत सारे स्कीमें हैं, जिसमें स्कॉलरशिप वगैरह है। उर्दू वाले को बंगला सिखाया जाता है, बंगला वाले को उर्दू सिखाया जाता है। हमारे जो है कंप्यूटर के भी काम चल रहे हैं, वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर है, वो भी काम चल रहे हैं। अरबी के क्लासेस भी होते हैं। ये बहुत सारी काम हम लोग कर रहे हैं और आइंदा दिनों में और भी कोशिश है कि और भी ज़्यादा तरक्की हो उर्दू के लिए, यही कोशिश जारी है। इस स्टॉल में ऐसा क्या खास है जो दूसरों से अलग बनाता है इस स्टॉल को? इस स्टॉल में इसकी खूबी यही है कि हमारे बहुत सारे ऐसे कलेक्शन और ऐसे सारी किताबें छापी जाती हैं, जो कि आपके कॉलेजों में चलते हैं, स्कूल में चलते हैं, और साथ ही साथ नावल वगैरह भी छापी जाती है, ताकि क़ारीन आएँ और इसको पढ़ें। और इसकी कीमत कम होती है, जिसके वजह से लोग और भी ज़्यादा मज़ीद इंटरेस्टेड होते हैं और इसे ख़रीदते हैं। अगर मैं इस इदारे की बात करूं तो कितना वक्फ़ा हो गया इस इदारे को ईजाद किए, और किस शख्सियत का अहम हिस्सा रहा है इसको ईजाद करने में? ये 1982 में इसकी बुनियाद डाली गई थी। हमारे जो पहले चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बसु, उनके दौर में ये बुनियाद डाली गई थी, और उसी वक्त से ये हम लोगों का एकेडमी जारी और सारी है। और आज इस दौर पे पहुँचे हम लोग 2023 में, और चूँकि 11 के दौर से जब ममता बनर्जी की हुकूमत वहाँ बनी है, तब से उर्दू वाले के लिए और ज़्यादा ये हुआ है, क्योंकि बजट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और तकरीबन 12 से 15 करोड़ रुपए का हम लोगों को ये लागत दी जाती है, जिससे हम लोगों के उर्दू के काम करने में और ज़्यादा हम लोगों को ये सहूलत दी जा रही है। इस इदारे में किन किन मज़ामीन की किताबें ईजाद की जाती हैं, जैसे शायरी हो गया, मज़मून हो गए, किस किस तरह की, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइएगा। यहाँ पे बहुत सारे मज़ामीन की किताबें हैं, समझे ना, जैसे कि मोहम्मद इकबाल पर है, हयात इकबाल है, उसके बाद हमारे तराने वहसत हैं, और इस तरह के बहुत से शायर हैं जिन लोगों के पूरे जो खिदमात हैं उनके ऊपर हम लोगों की जो है ये काम चल रही है। और बहुत सारी किताबें इस तरह की छापी जा रही हैं और लोग क़ारीन आ रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी से इसे ख़रीद भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। मेरा इससे ही जुड़ा अगला सवाल ये है, पहले और कोविड के 3 साल बाद इस बार पहली बार कोविड के बाद ये पुस्तक मेला लगा है, तो आपको क्या तब्दीली आई हैं इस मेले में देखने के लिए? कोरोना के बाद, कोविड के बाद ये जो मेला लगा है, ऐसी कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। लोगों का ज़ौक़ और शौक़ वही है और लोग उसी तरह आ रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। और कोविड के ज़माने में आप लोग को भी मालूम होगा कि 2 साल मुसलसल बंद थी, चूँकि सब जो हालात था वो पूरी दुनिया ही जानती है। मगर अभी लोग कोविड के बगैर खौफ किए हुए और बगैर इससे ये किए हुए, अभी उसी तरह का फिर वही दौर चालू हुआ है, वही ज़िंदगी फिर शुरुआत हुई है और वैसे ही चल रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है मेला पूरा, तमाम स्टॉल्स में भीड़ हो रही है। बिलखुसूस हमारे यहाँ जितनी किताबें हम लोग लाए थे, तकरीबन बहुत सारी किताबें हम लोगों की वो जो है फ़रोख्त हो चुकी है।
ये थे वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से सिकंदर सर। इन्होंने बताया किस तरह से हमारे यहाँ बुक्स जो भी थी वो सारी फ़रोख्त जितनी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, और यहाँ पर जितने भी इन्होंने शायरी और मज़ामीन की बात की वो एक बहुत अहम हिस्सा है उर्दू एकेडमी के लिए। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।